जो प्रश्न प्राप्त हो रहे थे और जो मैं भी स्पष्ट रूप से देख सकता हूं समाज में अपने चारों तरफ, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रोके रखती है, बांधे रखती है, आगे नहीं बढ़ने देती, वो क्या चीज़ है, तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वो व्यक्ति का आलस्य ही है, जो उसके अंदर योग्यता, क्षमता होते हुए भी उसे उस कार्य की तरफ नहीं बढ़ने देता जो कार्य उसके लिए हितकर है, अच्छा है, जो उसे करना चाहिए। तो इस चीज को आप अपने जीवन में भी अनुभव करके देखते होंगे बहुत बार। आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या आपको भी सुबह उठने में बड़ी समस्या होती है, छोटे छोटे संकल्प करना आपके लिए भी मुश्किल हो जाता है क्या? जो चीज अच्छी है, आपके लिए हितकर है, कई बार आप उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाते और उसे कल 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 पर टालते रहते हैं और वो कई बार कल आता ही नहीं है। ऐसी स्थितियां सब आलस्य के कारण बनती हैं और अगर इसको ठीक समय पर समय रहते खत्म ना किया जाए और इससे ऊपर उठ करके अपने कल्याण, उद्धार और अपने हित के लिए, लाभ के लिए कार्य ना किया जाए तो बहुत समस्या हो जाएगी। क्योंकि एक जो बड़ा समय हमारे पास होता है इस विद्यार्थी जीवन में, उस जीवन में जो हमारे निर्माण का समय है, वैसे तो पूरा जीवन ही बहुमूल्य है। एक एक क्षण हमें बड़े मूल्यांकन के साथ बचाते हुए, उसका सही प्रयोग करते हुए प्रयोग करना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से विद्यार्थी, युवा जो भी पढ़ रहे हैं, जिनके सामने उनका पूरा जीवन है, उनके लिए तो मैं विशेष रूप से कहूंगा कि एक एक क्षण के लिए सजग रहें, इसका सही से प्रयोग करना समझें, तो आप अपने जीवन को सही दिशा दे पाएंगे। इसको थोड़ा सा समझते हैं। इन वीडियोज को आप अग्रेषित अवश्य करें। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं उन्हें विशेष मार्गदर्शन मिल सकता है। तो ये विशेष आग्रह है। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़े, वहां पर भी आपको अध्यात्म योग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस विषय को आज शुरू करते हैं कि हमारे शरीर के तल पर और हमारे मन के तल पर दो अलग अलग सतहें हैं, जिनके आधार पर हमारे विचार होते हैं, व्यवहार होते हैं और हमारा शरीर होता है। और हमारा शरीर भी आलस्य का कारण बन जाता है हमारे लिए। कई बार कभी शरीर आलस्य का कारण बनता है, कभी शरीर तो ठीक होता है पूरी तरह से, लेकिन हमारा मन ही हमें उस तरफ आगे नहीं बढ़ने देता। तो क्या वो कारण होता है? पहले अगर मैं शरीर के तल पर बात करता हूं तो हमारे सभी के शरीर की प्रकृति होती है। आपको सबको पता ही होगा, जो भी थोड़ा सा आयुर्वेद में जिज्ञासा रखते हैं, समझ रखते हैं, कि प्रकृति के आधार पर ईश्वर ने हमारा शरीर बनाया है। जैसे किसी व्यक्ति की कफ प्रकृति है, किसी की वात है और किसी की पित्त है। जिसकी कफ है उसके शरीर में वजन उसका तेजी से बढ़ सकता है, उसके शरीर में म्यूकस, लाइवा ज्यादा बनेगा, उसे जुकाम इत्यादि की समस्या बहुत ज्यादा रहेगी। इस तरीके की कुछ उसे प्रभाव दिख सकते हैं शरीर के ऊपर। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि जिसकी कफ प्रकृति है वो आलसी ही होगा। वो उसके पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर है कि वो अपने आप को कैसा बनाता है। इन तीनों दोषों में जो वात, पित्त और कफ मैंने आपको बताया है, एक बैलेंस भी लाया जा सकता है। इनको ठीक अवस्था में भी रखा जा सकता है। जैसे कि अगर किसी की कफ प्रकृति है तो उसे व्यायाम आदि पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, जिससे कि शरीर उसका एक्टिव रहे, जिससे कि शरीर में कफ न बढ़े, आलस्य न बढ़े, तो उसे व्यायाम आदि से जुड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से वात और पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए भी कुछ विशेष नियम हैं जिनको पालन करके वो इनमें बैलेंस रख सकता है। वो किसी अन्य विषय में चर्चा होगी कि किस प्रकार से किस प्रकृति के व्यक्ति को व्यवहार करना है, भोजन करना है, कैसे बैलेंस लाया जा सकता है। अभी तो मैं केवल इतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो वात, पित्त और कफ है, इनको बदला नहीं जा सकता, इनको केवल बैलेंस में रखा जा सकता है। ये एक बार प्रकृति किसी व्यक्ति की बन गई, वो बचपन से, जन्म से, गर्भ में ही बनती है मां के, वो जो बन गई उसके आधार पर ही उसका शरीर कार्य करता है। फिर उसको सावधानी रख करके उसे बैलेंस रखना होता है। लेकिन अगर मैं मन के तल पर बात करता हूं, मस्तिष्क के तल पर बात करता हूं, तो फिर जो सत, रज और तम है, जिससे कि हमारे व्यवहार प्रभावित होते हैं, उनको हम कभी भी बदल सकते हैं, उनको हम कभी भी दिशा दे सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति आपने देखा होगा, और जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप खुद पर भी इन चीजों को मूल्यांकन कर लें कि कहीं ये चीज आपके जीवन में प्रभावित तो नहीं कर रही है आपको। अगर कर रही है तो उसे बदलने की तरफ आप ध्यान। जिन व्यक्तियों का जीवन तमस से प्रभावित रहता है, तमोगुणी व्यक्ति उसे कहा जाता है। जो तमोगुणी व्यक्ति है,
तमोगुण का जो प्रभाव है आपके शरीर पर, मन पर, जीवन पर कैसा पड़ता है? सीधा सा वो जड़ता का प्रभाव पड़ता है, यानी कि वो व्यक्ति एक्टिव नहीं होगा, वो चलने के लिए तैयार नहीं है, काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो पूरी तरह से जड़ता वाली स्थिति में है। अब वो जैसा भी है, जो भी है, उसे अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति तमोगुण से प्रभावित हैं, ऐसा समझना चाहिए। तमोगुण के बाद जब व्यक्ति रजोगुण में जाना शुरू कर देता है, जो व्यक्ति रजोगुणी है उसका स्वभाव कैसा होगा? वो बहुत एक्टिव होगा, वो हाइपर एक्टिव होगा, वो किसी एक जगह पर बैठ भी नहीं सकता है, वो ध्यान भी नहीं कर सकता है, वो किसी से एक समय में बात भी करेगा तो वो जरूरी नहीं है कि उसका ध्यान वहीं पर टिका रहे, वो इधर उधर बहुत ज्यादा भटकता रहेगा और वो धन कमाने के लिए, निरंतर भोग के चीजों के लिए, भोग्य संपदा अपने लिए अर्जित करने के लिए मतलब वो लगा रहेगा, निरंतर लगा रहेगा, जिससे कि वो उस सामग्री को प्राप्त कर सके जो कि उसका सम्मान बढ़ाने वाली उसे लगती हैं, जो कि उसे आराम देने वाली लगती हैं, जो उसके व्यसन में उसके काम आने वाली लगती हैं। ये जो रजोगुणी अवस्था होती है ये तमोगुणी से अच्छी अवस्था होती है। ये भी उस स्तर की अवस्था नहीं है, ये भी कोई योग मार्ग में साधक नहीं है, पूर्ण रूपेण बाधक ही है, लेकिन तमोगुणी से अच्छी है। तमोगुणी व्यक्ति का जो स्वभाव है वो भी दूसरे को कष्ट देना, दूसरे व्यक्ति का नुकसान करना इत्यादि इत्यादि रहता है, वो अधम श्रेणी में आता है। तो इससे आगे बढ़ते हुए जो रजोगुणी व्यक्ति है वो एक्टिव बहुत ज्यादा हो जाता है और वो तमोगुण से थोड़ा बाहर आ जाता है। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से अपने आप को उस स्थिति में ले जाना है जिससे कि योग मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में, प्रगति के मार्ग में आपको आपके जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, तो आपको अपने आप को सतोगुण अवस्था में ले जाना होगा, सतोगुणी आपको होना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि रजोगुणी अवस्था में तो व्यक्ति बहुत एक्टिव रहता है, वो धन संपदा अर्जित कर लेता है, तो रजोगुणी हम रह सकते हैं। वो धन संपदा तो अर्जित कर लेता है लेकिन उसे उस धन का सही से प्रयोग करना भी नहीं आता है, यानी कि उसने कमा तो लिया धन बहुत सारा लेकिन फिर वो उसमें ही लिप्त हो गया, फंस गया उसी में। वो जो सब कुछ अपने जीवन का आधार केंद्र ही उसने छोटी छोटी सी वस्तुओं को समझ लिया, उसने जीवन भर में अर्जित की थी, उन्हीं वस्तुओं को सब कुछ समझ रहा है। अब उसकी आगे बढ़ने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि वो उसमें लिप्त हो गया है। तो लिप्त नहीं होना है। वास्तव में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को तो धन तो बिल्कुल बाधक है, दूर रहना चाहिए इत्यादि इत्यादि, लेकिन जो धर्मशास्त्रों में विशेष मार्गदर्शन मिलता है वो ये है कि धन से दूर नहीं रहना है, जो आपके सुविधा की चीजें हैं उनसे भी आप एक समय तक, एक सीमा तक उनसे भी लाभ उठा सकते हो, लेकिन वो आपको प्रभावित ना करें, वो आपके जीवन में दोष का कारण ना बने। वो दोष का कारण बनेगी और अगर आप उनमें फंस जाते हैं तो आध्यात्म में कहा गया है कि इनको छोड़ो और आगे बढ़ो। लेकिन जो व्यक्ति लेटा हुआ ही है, जो कुछ करना ही नहीं चाहता, जो कि तमोगुण से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, जो अपने छोटे छोटे संकल्प पूरे नहीं कर पा रहा है, जो जिसका डर उसे निरंतर निरंतर परेशान कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए धर्मशास्त्रों में यह नहीं कहा गया है कि तुम शांति करो, संतोष करो। शास्त्रों में जरूर कहा गया है कि संतोषाद न्यूनतम सुख लाभ, के संतोष से ही तुम्हें सुख मिलेगा। लेकिन जो पहले से निष्क्रिय होकर के पड़ा हुआ है उसे क्या संतोष की हम प्रेरणा दे सकते हैं? जो चल रहा है उसे ही तो रुकने के लिए कहा जा सकता है। जो पड़ा ही है उसे तो यही कहना पड़ेगा कि कम से कम खड़े तो हो जाओ, सचेत तो हो जाओ, सजग तो हो जाओ, बातों को समझो। तो जो व्यक्ति पहले से तमोगुण में है उसे तो धीरे धीरे अपने आप को रजोगुण में भी वो लेता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सीधा वो सतोगुणी हो जाएगा, ये तो बहुत पूर्व जन्म के कुछ संस्कार ही हो सकते हैं कि सीधा सतोगुण में उसका परिवर्तन हो जाए। यद्यपि ऐसे उदाहरण भी हैं कि जो सतोगुणी हो गए, पहले पूरी तरह से तमोगुणी थे फिर सतोगुणी हो गए, ऐसे उदाहरण है, लेकिन वो पूर्व जन्मों के संस्कार हो सकते हैं या कुछ विशेष कृपा हो सकती है। विधान यही है कि जो तमोगुणी व्यक्ति है वो धीरे धीरे सक्रिय हो, वो धीरे धीरे चीजों को सीखे, वो बाहरी स्तर पर भी सक्रिय होकर के कुछ चीजों को अर्जित करे, धन संपदा ही अर्जित करे एक सीमा तक, और उसके बाद फिर वो निरंतर आगे बढ़े और उसकी आगे बढ़ने की संभावना फिर बन जाती है, क्योंकि वो कम से कम तमस से तो बाहर आ गया है, रजोगुण में तो आ गया है, फिर वो सतोगुण में भी निश्चित रूप से चला जाएगा, जो कि प्रगति के मार्ग पर निरंतर बढ़ रहा है।
है। तो समझो इस बात को कि अपने आप को तमोगुण से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने देना है। अगर सुबह नहीं उठ पा रहे हो, अगर पढ़ नहीं पा रहे हो, अगर किताबें खोलते ही सामने रखते ही आलस्य आना शुरू हो जाता है, नींद आनी शुरू हो जाती है, व्यवसाय कर रहे हो उसमें सक्रिय नहीं हो, अपने जॉब इत्यादि करते हो लेकिन उसमें भी आपकी कोई अच्छी गुणवत्ता नहीं है, सभी को आपसे शिकायत रहती है और आपका कार्य की जो गुणवत्ता है वो आप भी उससे संतुष्ट नहीं हो, तो उस स्थिति में समझें कि तमोगुण है, इसे खत्म करना है। और ये खत्म कैसे होता है? ये सीधी सी बात है, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों को निभाने से, अपने शरीर को ठीक करने से। कफ अगर किसी के शरीर में बहुत बड़ा हुआ है, अगर कोई बहुत मोटा है जिसने बहुत वजन बढ़ा लिया है, तो पहले शरीर को ठीक करो, उस वजन को कम करो, अपने आप को एक्टिव बनाओ शारीरिक तल पे, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए मानसिक तल पे आकर के संकल्पों के माध्यम से, छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से अपनी रुचि के कार्य करने की कोशिश करें, जिनमें आपको बहुत अच्छा लगता है करना, उन कार्यों को करना शुरू करें आप। और अपने शरीर में किसी प्रकार के विषाक्त तत्व, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है कि जिस व्यक्ति को कब्ज रहता है, जिस व्यक्ति का पेट साफ नहीं होता, जिस व्यक्ति का डाइजेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि डाइजेशन का सीधा प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है, वो भी फिर आलस्य में घिरे रहते हैं। तो इस स्तर से बाहर आकर के शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश करनी होती है। अब अगर थोड़ा सा और मैं आगे बात करता हूं, तो जब व्यक्ति सतोगुण में आकर के अच्छी चीजें करना शुरू कर देता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर व्यायाम करता है, योगाभ्यास करता है, तो भी उसके शरीर में डोपामिन का सिक्रेशन होता है, जो कि एक हैप्पीनेस हार्मोन है, और वो उसको एडिक्टेड कर लेता है। जिन व्यक्तियों को योग करने की, व्यायाम करने की, दूसरी भी कोई किसी तरीके का जो शारीरिक अभ्यास है करने की आदत हो जाती है, कोई गेम्स में बड़ा अच्छा हो जाता है, वो खेलता बहुत अच्छा है, तो वो उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। वैसे ही वो उसके एडिक्टेड हो जाते हैं जैसे कि कोई गलत चीजों का, शराब इत्यादि का, दूसरे किसी मादक पदार्थ का एडिक्ट हो जाता है। फिर वो मतलब उनका शरीर अब उसके लिए इच्छा व्यक्त करने लगा, उनके शरीर में अब वो हार्मोन रिलीज होने शुरू हो गए, जो गलत चीजों से हो रहे थे अब वो अच्छी चीजों से शुरू हो गए। तो आप उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं, फिर उसमें आप लगे रहते हैं निरंतर। इसी तरह से आप प्रगति करेंगे धीरे धीरे, लेकिन थोड़े से अपने शरीर के, मन के स्वभाव को समझ करके तभी आगे आप बढ़ पाएंगे। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझ लें और इनके आधार पर आगे जीवन व्यतीत करें, तो आप सतोगुणी हो जाएंगे। सतोगुणी होने से फिर योग में, आध्यात्म में, सब चीज़ों में प्रगति होनी बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगी। और ब्रह्म मुहूर्त का समय, उसका लाभ उठाएं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हम फोकस्ड होते हैं, हमारा जो ऊर्जा होती है वो संग्रहित होती है हमारे शरीर में, और दिन में बहुत सारी चिंताएं, तनाव, डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर हम उस स्तर पर एक्टिव नहीं रहते हैं, क्रिएटिव नहीं रहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग करें। जो विद्यार्थी हैं वो सुबह उठ करके अगर पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, करके देखें, ज़रूर लाभ होंगे। तो आज के लिए आपका ये छोटा सा मार्गदर्शन था कि अपने शरीर और मन के स्वभाव को समझें, उसके आधार पर कार्य करें। आज के लिए इतना ही, पुनः अन्य विषयों पर चर्चा होगी। सभी के लिए प्रार्थना। ओम नमः शिवाय।